हाय, वेलकम बैक अगेन। सो आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपने अगर वो पार्ट चेक नहीं किया है तो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वो वीडियो भी ज़रूर से चेक कीजिए। सो आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ग्रॉस मोटर स्किल से। उसके लिए आप कोई भी वुडन टॉयज़ या फिर वो आजकल वॉकर आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, मेरे पास दोनों ही हैं और मेरी दोनों ही बेटियाँ इनको यूज़ करती हैं। ये मैंने एमी अपनी बड़ी डॉटर जो 2 इयर्स की है उसके लिए ये लिए थे, और इन्हीं को मेरी जो छोटी डॉटर है अब वो यूज़ करती है। एक ये वुडन टॉय है जिसको वो घर में इंजॉय करती रहती है, और जो दूसरा है वो एक वॉकर है। ये वॉकर में दीवी बैठी हुई है, वो दोनों ही इनको इंजॉय करती हैं। कभी एमी वॉकर में बैठ जाती है, दीवी इससे जो वुडन वाला है इससे वॉक करती है। कभी दीवी एमी उससे वॉक करती है और दीवी इस वॉकर में बैठ के और सॉन्ग्स प्ले करती हैं। वो दोनों ही इनको इंजॉय करती हैं। तो अभी जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एमी अभी इससे वुडन वाले को यूज़ कर रही है, और दीवी जो ये डक शेप वाला जो है इसमें इसको वो एंजॉय कर रही है। इससे आपके बच्चे का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और आपके बेस्ट चीज़ ये है कि आई हैव 2 किड्स और दोनों में एज ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो दोनों ही सेम चीज़ों को यूज़ कर लेती हैं और दोनों बहुत इंजॉय भी करती हैं। नेक्स्ट जो ये है यूनिसाइकिल। इसमें एक ये LED लाइट लगी हुई है, ये भी ग्रॉस मोटर के लिए अच्छी है। इसको भी ये दोनों यूज़ कर लेती हैं। दीवी अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती है, लेकिन एमी इसको यूज़ करती है तो दीवी इसको बहुत इंजॉय करती है। देखिए इसमें लाइट जलती है, ऑन ऑफ होती है, कलरफुल लाइट होती है। सी लाइक्स इट वेरी मच। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं वो शेप सॉर्टिंग की एक्टिविटी होती है, जो आप इस एज ग्रुप के बच्चों से करा सकते हैं। लाइक 1 और 2 शेप आप उसे करा सकते हैं ईज़िली। उससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होगा और बच्चे को एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। मेरे पास एक्चुअली कोई टॉय नहीं है शॉर्टिंग के लिए जो मैं दीवी को दे सकूँ। मेरे पास जो शॉर्टिंग टॉय हैं वो एमी के पर्पज़ से हैं, मीन्स 2 इयर्स के अराउंड और 1.5 के अराउंड। ये जो एक है क्रायॉन्स मैंने एमी के लिए थे, थिक क्रायॉन्स हैं, और इसमें ये 1 साइड से थिन और 1 साइड से थिक है। ये वाला जो है ये पैटर्न मैं एमी के लिए भी इसी को यूज़ करती थी पहले। यही मैं सेम दीवी के लिए यूज़ करती हूँ। अब ये थोड़ा ब्रेक भी हो गया है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन वो इसको इंजॉय करती है। और इसमें बच्चे को मैच करना होता है कि किस साइड से उसे क्रायॉन्स पुट करने हैं, थिक वाली साइड से, थिन वाली साइड से। बहुत वो कभी इन्हें डालती है, फिर इन्हें निकालती है, सेंटर में से उन्हें पकड़ के निकालना होता है, फिर डालना होता है। तो ये भी उसके लिए एक फ़न एक्टिविटी है। और इसके अलावा यार इज ईटिंग बनाना, उसे बनाना बहुत पसंद है। तो ये भी एक तरह से एक्टिविटीज़ में ही आ जाता है आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने में, कि अगर आप कुछ भी अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसे हैंड में दीजिए, सो दैट कि आपका बच्चा खाने का ट्राई करे, कि बच्चे को बहुत पसंद होती है ये चीज़ें कि वो अपने आप से काम करे। आपका बच्चा धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना भी सीखेगा। तो आप स्टार्टिंग से ही उससे ये सारी एक्टिविटीज़ कराइए। ये एक ब्लॉक्स का सेट था मेरे पास, जो एक ये छोटा सेट है, एक मेरे पास बड़ा सेट है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी टॉयज़ वाली एंड वीडियोज़ वाली, हाउ टू डू होम स्कूलिंग एट होम, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने एमी और दीवी दोनों के लिए ही वो वीडियोज़ शेयर की हुई हैं। तो आपका बच्चे की एज ग्रुप लाइक 0 to 5 ईयर 6 ईयर तक की है तो भी आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। ब्लॉक्स, ये लिटिल ब्लॉक्स में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मेगा ब्लॉक्स आई एम नॉट यूजिंग, बिकॉज मेगा ब्लॉक्स को होल्ड करने में इतने छोटे बच्चे को प्रॉब्लम होती है। उसके लिए ये ब्लॉक सही साइज़ के हैं जो वो होल्ड करती है। अभी उसे लगाने प्रॉपरली नहीं आते हैं, कभी लग जाता है उसे, कभी नहीं लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चा चीज़ों को ब्रेक करना सीखता है, पार्ट्स में डिवाइड करना सीखता है। तो मैं उसे लगा के देती हूँ या फिर एमी उसे लगा कर देती है और वो इनको हटाती रहती है। और आप जैसे इसमें ये एक कार टाइप से गाड़ी दी हुई है, आप इस तरह के टॉयज़ भी इंट्रोड्यूस कराइए अपने बच्चे को, क्योंकि इससे भी आपके बच्चे इंजॉय करते हैं, उसे मूव करते हैं कि वो कार कभी आगे जा रही है, कभी फिर पीछे आती है। और इस तरह के टॉयज़ आप अगर फ्लोर पे करेंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़,
सो आपका बच्चा उसके पीछे रन करेगा। अगर आपका बच्चा क्राउल नहीं करता है तो क्राउल करेगा। सो उसकी ग्रॉस मोटर स्किल में ये भी हेल्प करेगी। तो देखिए वो कितने अच्छे से इन सब ब्लॉग्स को एंजॉय कर रही है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्वालिटी इनकी अच्छी है और ये बहुत कलरफुल टाइप के होते हैं। सो आप कलरफुल चीज़ें इस एज में बच्चे को बहुत पसंद आती हैं। सो आप मेरे कोई भी टॉयज़ देखेंगे, बॉल, ब्लॉक्स और अदर टॉयज़ सारे कलरफुल ही होंगे। ये एक और टॉय था जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, लेकिन इसमें अगर वो इसे मूव करती है तो इसमें उसे फोर्स लगता है इस टॉय को मूव करने में, बल्कि जो ब्लॉक वाला टॉय था वो ईज़िली मूव हो जाता था। ये एक नेक्स्ट टॉय है। अगेन ये एक फ़ोन है। इस फ़ोन में सेम वही गाने प्ले होते हैं जो हमारे टाइम में बचपन में प्ले होते थे। तो ये भी वो इंजॉय करती है। उसे भी लगता है कि हाँ उसके पास भी अपना पर्सनल फ़ोन है, जैसे हम लोगों के पास अपना पर्सनल फ़ोन होता है। नेक्स्ट आप उस तरह का ड्रम इसे दे सकते हैं। मेरे पास 2 ड्रम है, एक एमी के लिए एक दीवी के लिए। दूसरा जो ड्रम है एक्चुअली वो स्टिक्स से प्ले करने वाला है, जिससे उसकी दोनों हैंड्स की एक्टिविटी होती है। और ये भी वो ये विदाउट स्टिक वाला है, ये उसे रोल करके प्ले करना होता है। और मेरे पास जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। वो इसलिए कि बच्चे को अलग अलग साउंड, जो सेंसेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सेंसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड बॉल्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड के टॉयज़ हैं। ये भी डिफरेंट डिफरेंट साउंड के, तो हाउ सी इज़ इन्जॉइंग। तो आप इस तरह के अलग अलग साउंड वाले टॉयज़ अपने बच्चे के लिए लीजिए। नेक्स्ट जो है बॉल बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास अलग अलग तरह की छोटी, बड़ी, मीडियम और पजल वाली बॉल, कुछ बजने वाली बॉल, कुछ प्लास्टिक की, कुछ रबड़ की, स्माइली बॉल्स, मेरे पास हर तरह की बॉल्स हैं जो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। और वो बहुत इंजॉय करती है इन बॉल्स के साथ प्ले करने में। और मेरे पास ये जो एक है ये है पजल वाली बॉल है एक्चुअली। इसे आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह का सेट भी आप रखिए, इससे भी आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। आपका बच्चा इस बॉल को ओपन करेगा, आप उसे फिर क्लोज कर सकते हैं, फिर ओपन करेगा और इसे वो बजा कर भी देख सकता है कि उसमें से एक साउंड आती है। ये मेरे पास एक और बॉल है, ये एक्चुअली थोड़ी सॉफ्ट बॉल है और ये भी बजती है। सो काफ़ी बॉल्स हैं जो एंजॉय करती है। बॉल्स के अलावा आप बैलून्स भी बच्चे को दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी दीदी की एक शॉर्ट डाली हुई है जिसमें वो सी इज़ प्लेइंग विद द बैलून्स। आप बैलून्स भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। और बैलून्स पे अगर आप फ़ैन चला देंगे तो हल्के, और फिर आप नीचे अगर बैलून्स रख देंगे तो बैलून्स फिर हवा में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वो भी आपके बच्चे के माइंड के लिए एक तरह से एक्टिविटी है। आपका बच्चा उसे भी बहुत इंजॉय करेगा और उसे कैच करने के लिए भी आपका बच्चा रन करेगा टू कैच द बैलून्स। ये देखिए यहाँ पे अभी इसे ओपन कर दिया है और इसे हम फिर से लगा सकते हैं और फिर से ओपन कर सकते हैं। ये जो है ये है दीवी की बुक। आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की सिंगल फ़ोटो वाली बुक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप बड़ा सा पोस्टर लाइक चार्ट बाय करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये बुक भी है और मेरे पास चार्ट्स भी हैं। इसमें से एक तो एमी के चार्ट्स हैं मेरे पास और एक दो मैंने नए बाई किए हुए हैं। सो आप इस तरह से अपने बच्चे को चीज़ों से मैच कराइए, जैसे दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ बॉल, उससे फ़ोटो और एक्चुअल चीज़, एप्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कैट, डॉग, इस तरह से उसे रियल चीज़ें भी दिखाइए और फ़ोटो से भी मैच कराइए। तो आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उसे समझ आएगा कि फ़ोटो में चीज़ें इस तरह से दिखती हैं और रियल में इस तरह से दिखती हैं। दिस विल बी बिकॉज आपके बच्चे के लिए एवरीथिंग इज़ न्यू। सो इन द लास्ट आई एम एडिंग सम क्लिप्स ऑफ देवी कि वो कैसे क्या क्या करती है। सो आप देखिए, जैसे कि उसकी मसाज करते हैं। तो मसाज आपके बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल में हेल्प करती है, ब्लड फ्लो एंड ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है और आपके बच्चे को बहुत एक्टिव बनाती है।
और आपके बच्चे को ठंड से भी बचा के रखेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं मसाज पर और मैं कैसे दीवी का ख्याल रखती हूँ, कैसे उसे एमी को और दीवी को मैं उन्हें ठंड से बचा के रखती हूँ, तो यू कैन कमेंट में बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। ये एक्टिविटीज़ है कुछ, जब हम पार्क जाते हैं तो वो दोनों करती हैं। सीसो करती है, वो स्लाइड करती है, वो स्विंग करती है, वो नीचे में उसे मिट्टी में और ग्रास पे भी मैं उसको बिठाती हूँ ताकि वो एक अलग से उसे एक जो फील है वो फील और टच वाली जो फीलिंग है वो ले सके। उसको भी वो बहुत इंजॉय करती है। तो ये वो बैलून के साथ प्ले करते हुए और ये भी बहुत इंजॉय करती है। और इसमें आपको उसकी एक और क्लिप मिल जाएगी और बर्थडे पे जब वो इंजॉय कर रही थी। ये एमी का बर्थडे था, सी वॉज 2 years old, देन ये तब की एक क्लिप है। और इसके अलावा जब हम उसे बाहर लेके जाते हैं तो वो किस तरह से इंजॉय करती है। वो वहाँ पे भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से वो बैठती है। देखिए उसे बिल्कुल उसकी जो ग्रिपिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीज़ें करती है। ये देखिए यहाँ पे वो कैसे गाड़ी को एंजॉय कर रही है। सो आप उसकी सारी एक्टिविटी चेक कीजिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे वो अपने जो भी रेटल वगैरह टॉयज़ हैं, हम उसे ग्रास में और सैंड में वॉक भी कराते थे। अभी एक्चुअली से 11 month ओल्ड, बट जब वो अराउंड 7-8 month 9 month थी तब हम उसे ऐसे भी वॉक कराते थे। तो वो जब ग्रास उसके फीट को जब टच करती थी, जब सैंड में वो चलती थी, तो एक अलग से फीलिंग होती थी उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें सेंसरी एक्टिविटीज़ में भी आते हैं। यहाँ पे वो दोनों स्विंग कर रही हैं, सॉरी दीवी स्विंग कर रही है और एमी उसकी हेल्प कर रही है, और दोनों इसे बहुत इंजॉय करती हैं। तो ये उसकी डेली की एक्टिविटी है। जो वो पार्क में जाती हैं तो वो और स्विंग, स्लाइड, सीसो और ये सारी एक्टिविटीज़ वो डेली करती हैं। Thank you so much for watching our video. If you have any suggestion, please comment us below in the comment section. Keep watching our channel. Please like our video and subscribe our channel. Thank you. Bye bye.